क्या आपके अंडकोश में सूजन रहती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द रहता है और आपके अंडकोश में पानी भर गया है। आप जैसे कि चलते फिरते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, या फिर आप टाइट पैंट वगैरह पहन लेते हैं या टाइट नेकर पहन लेते हैं तो आपको अंडकोश में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो आज मैं इस वीडियो में इसी के बारे में बताऊंगा कि अंडकोश में सूजन जो आ जाती है तो इसको क्या बोला जाता है और इसका घर पे बैठे कैसे इलाज कर सकते हैं। अगर आपके अंडकोश में सूजन आ गई, अगर इस पर आप ध्यान नहीं देंगे तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है और किस किस चीज़ से आपको बचाव करना है और क्या क्या चीज़ आपको खानी है, तो इस वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लास्ट तक देखेंगे तो आपको पूरी बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलिए गाइस, मैं देरी के शुरू करते हैं वीडियो। गाइस, आज जो हम बात कर रहे हैं अंडकोश में अगर सूजन आ जाती है तो इसको प्राकृतिक तरीके से कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। सबसे पहले आइए समझते हैं अंडकोश में अगर सूजन आ जाती है उसको क्या बोला जाता है। अंडकोश में जब सूजन आ जाती है, पानी भर जाता है तो उसको हाइड्रोसेल बोला जाता है। हाइड्रोसेल क्या होता है? जब आपके अंडकोश के आसपास थैली नुमा हिस्सा बना होता है उसके अंदर पानी भर जाता है या उसमें सूजन आ जाती है तो उसको हाइड्रोसेल बोला जाता है। आपका सैक्रोटल सैक जो होता है उसमें पानी भर जाता है तो उसको भी हाइड्रोसेल बोला जाता है। ये बच्चों में भी हो सकता है, बड़ों में भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। हाइड्रोसेल होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि या तो आपके टेस्टिस में या फिर आपके अंडाशय में आपके अंडकोश में इन्फेक्शन हो गया है या फिर वहाँ पे इंजरी हो गई, चोट वगैरह लग गई है, तब भी वहाँ पे सूजन आ जाती है। या फिर लिम्फेटिक ड्रेनेज में रुकावट हो गई, यानी वहाँ पे पानी भरने लगा, वहाँ पे सूजन आने लगी है, तब भी अंडकोश में सूजन आ जाती है जब भी हाइड्रोसेल हो जाता है। अब ये हाइड्रोसेल घर पे बैठे इसका इलाज कर सकते हैं और कुछ सावधानियाँ आपको बरतनी होंगी। क्या सावधानियाँ बरतनी होंगी मैं वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। सबसे पहला आपको क्या लेना है? त्रिफला चूर्ण लेना है, त्रिफला का सेवन करना है। ये त्रिफला जो होता है आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को निकालने में मदद करता है। इसके साथ साथ आपके अंडकोश में जो सूजन आ गई है उसको भी कम करने में मदद करता है। जब वहाँ पे सूजन कम होने लगेगी तो आपका जो हाइड्रोसेल है धीरे धीरे कम होने लगेगा। अब त्रिफला पाउडर को कैसे लेना होता है? इसको 1 चम्मच त्रिफला पाउडर को रात में गुनगुने पानी के साथ या फिर आप दूध के साथ में इसको ले सकते हैं, तो आप देखेंगे आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। धीरे धीरे आपकी सूजन जो कम हो जाएगी। जब आप त्रिफला चूर्ण लेंगे तो आपके अंडकोश में जो फ्लूइड जमा हो रहा है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। दूसरी जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटी होती है वो है अर्जुन की छाल। या अर्जुन की छाल का काढ़ा आप पी सकते हैं। अगर आप ये भी लेंगे तो आपके अंडकोश की सूजन को कम करने में मदद करता है। अर्जुन की छाल जो होती है एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है और डायरेटिक होता है। डायरेटिक मतलब जैसे आप अर्जुन की छाल लेते हैं तो आपको ज़्यादा बार बार पेशाब आएगा, आपकी बॉडी में कहीं भी एक्स्ट्रा फ्लूइड अगर जमा हो गया है, पानी जमा हो गया, पानी इकट्ठा हो रहा है, सूजन वगैरह आ रही है तो उसको कम करने में मदद करता है। तो अर्जुन की छाल के अंदर डायरेटिक गुण भी होते हैं, यानी आपको बार बार पेशाब होता है जब अर्जुन की छाल लेंगे, जिससे कि आपकी बॉडी से एक्स्ट्रा फ्लूइड जो वो निकलने लगेगा और आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन सूजन भी कम होने लगेगा। अब इसको लेना कैसा होता है? आप 1 कप पानी लेंगे और उसमें 1 चम्मच अर्जुन की छाल डालेंगे, उसको उबाल लेंगे। उबालने के बाद में छान के इसको आप सुबह शाम पी सकते हैं। जब आप इसको पिएंगे आप देखेंगे आपके जो अंडकोश में सूजन आएगी वो धीरे धीरे कम होने लगी है और धीरे धीरे वो ठीक हो जाती है, क्योंकि ये बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा फ्लूइड जो होता है उसको निकालने में मदद करता है। तीसरा जो आपको लेना है, लहसुन लेना है। लहसुन के अंदर क्या होता है? सल्फर कंपाउंड मौजूद होते हैं जो कि सूजन को कम करने में मदद करते हैं। सूजन को कम करने के साथ साथ अगर आपके अंडकोश में इन्फेक्शन भी अगर हो गया तो उसको भी ठीक करने में ये मदद करते हैं। 2 से 3 कलियां लेनी है और आपको वो सुबह खाली पेट खाना है। अगर आप खाली पेट नहीं खा सकते उसमें थोड़ा आप शहद मिलाकर खा लें तो उससे भी आपको काफ़ी आराम मिलेगा। चौथा काम जो आपको करना है, ठंडी सेक करनी है। यानी आपको एक साफ़ सुथरा कपड़ा लेना है, उसमें बर्फ़ रख लेना है। बर्फ़ रखने के बाद में जहाँ पे आपके अंडकोश पे सूजन है वहाँ पे सिकाई करना है। जब वहाँ पे आप सिकाई करेंगे आप देखेंगे धीरे धीरे आपका जो अंडकोश का सूजन है या हाइड्रोसेल जो आपको हुआ वो धीरे धीरे कम होने लगेगा, यानी उससे भी दर्द में काफ़ी राहत मिलती है और आपको सुकून मिलेगा। कपड़े में बर्फ़ रख कर जो आपको सिकाई करनी है 10 से 15 मिनट करनी है और रोज़ाना जब आप इसको करेंगे तो आपको काफ़ी आराम मिलेगा। ध्यान रहे जब आप बर्फ़ की सिकाई कर रहे हैं तो कपड़े में रखकर ही करें, डायरेक्ट बर्फ़ की सिकाई ना करें। डायरेक्ट ही आपने जहाँ पर आपका हाइड्रोसेल है, जहाँ पे सूजन है वहाँ पे डायरेक्ट बर्फ़ को ना लगाएं। अगर आपके अंडकोश पे सूजन है तो आपको अपनी डाइट में भी सुधार करने होंगे, यानी आप रोज़ाना जो खाते हैं उसमें भी सुधार करने होंगे। आपको हल्का खाना लेना है, जो जैसे आप खाना खाएं पच जाए, आपका जल्दी हाजमा हो जाए, इस तरह का खाना लेना है। और नमक कम से कम लेना, तली हुई चीज़ें कम लेनी है और पपीता ज़्यादा लेना, लौकी ज़्यादा खाना है और दाल वगैरह आपको ज़्यादा लेनी है, जिससे कि आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा और आपके अंडकोश का सूजन भी धीरे धीरे ठीक होने लगेगा।
और इसके साथ साथ आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी होंगी। अगर आप ये सावधानियां नहीं बरतेंगे तो आपको और ज़्यादा नुकसान देखने को मिलेगा, यानी आपको और ज़्यादा परेशानियां होने लगेंगी। जैसे कि आपको टाइट अंडरवियर नहीं पहनना, टाइट पैंट नहीं पहननी है, टाइट जीन्स नहीं पहननी है। अगर आप इस तरह के वस्त्र पहनेंगे तो वहाँ पे आपके अंडकोश में सूजन आया उसमें और ज़्यादा दिक्कत होने लगेगी। और ज़्यादा देर आपको खड़ा भी नहीं होना है, क्योंकि इस ज़्यादा देर खड़े होने से भी आपके अंडकोश में सूजन तो बढ़ती चली जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको रेस्ट करना है। अगर आपको ये नुस्खा आप इस्तेमाल कर रहे हैं या आपका हाइड्रोसल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो इसका एकमात्र ऑप्शन होता है आपको सर्जरी करानी पड़ेगी, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। ज़्यादा लापरवाही नहीं करें। अगर आप ज़्यादा लापरवाही करेंगे तो आपके सेक्रोटम सैक में इन्फेक्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको नामर्दानी की शिकायत भी हो सकती है या फिर आपके टेस्टिस भी खराब हो सकते हैं। अगर ज़्यादा आपका हाइड्रोसिल होगा तुरंत सर्जन को दिखाएं और इसकी सर्जरी कराना ही आपको पड़ेगा। ठीक है, आज मैंने बताया आपको हाइड्रोसिल का घरेलू उपचार। तो आई होप गाइस आपको पूरा समझ में आएगा। समझना तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही नई वीडियो के साथ मिलेंगे हम अगली वीडियो में।